इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ सोच समझ के लिखी गई थी, जैसे कोई फ्यूचर फुल प्रूफ मशीन हो। जैसे कि सॉवरेन यानी कि हम किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे, सोशलिस्ट यानी कि सोसाइटी में सब इक्वल होंगे, सेक्युलर यानी कि सारे धर्मों की रिस्पेक्ट होगी और सारे धर्म इक्वल होंगे, डेमोक्रेटिक यानी कि पावर लोगों के हाथ में होगी, और रिपब्लिक यानी कि कोई भी राजा नहीं होगा, प्रेसिडेंट होगा जो लोगों द्वारा चुना जाएगा। क्या आज़ाद हुआ 1947 में, पर चलना शुरू हुआ 1950 में। कैसे? लेट मी टेल यू द रियल स्टोरी। 1947 में हम आज़ाद तो हो गए थे, पर तब सबसे बड़ा सवाल था कि इंडिया को कैसे चलाए, क्योंकि ना हमारे पास एक प्रॉपर रूल बुक थी, ना हमारे पास डायरेक्शन थी और ना हमारे पास विजन था। तो तब इंडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल था और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इंडिया को चलाए तो चलाए कैसे। सॉल्यूशन मिला हमको 9 दिसंबर 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई और उसके 299 मेंबर्स थे और डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर उसके हेड थे। और ये टोटल 2 इयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज लगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। 26 नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, और तभी हम ऑफिशियली रिपब्लिक नेशन बने थे। और इसीलिए हम आज़ाद तो हो गए थे 1947 में, बट इंडिया चलना शुरू हुआ था 1950 में। और ऐसे ही लीगल ज्ञान के लिए फॉलो करें पायल देसाई लॉ।